2023 एक ऐसा साल जब मैंने YouTube पे कुछ नोटिस किया। फैक्ट वीडियोस। नॉर्थ कोरिया से भागना लगभग नामुमकिन है। दुनिया का सबसे मजबूत ग्लास है जिस पर सबसे रेयरेस्ट और सबसे एक्सपेंसिव एप्पल। धरती का सबसे अजीबो गरीब नासा वाले बहुत खतरनाक हैं। वेल इन पे व्यूज और लाइक्स मिलियन से कम नहीं होते, जो कि मुझे बहुत ही डेस्परेटली चाहिए थी। तो मैंने अगले 100 डेज हर रोज फैक्ट वीडियोस बनाने पे लगा दी। और क्या ये वर्थ इट था? नासा वाले बहुत खतरनाक हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? एक चैनल जो कि मैंने बना लिया। इसका नाम है फैक्ट इन्फो शॉर्ट्स। आप पूछोगे ये नाम क्यों? देखो, फैक्ट यानी तथ्य जो वीडियोस में बनाने वाला हूँ, इन्फो यानी हम इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, एंड शॉर्ट्स इसलिए क्योंकि मैं शॉर्ट्स अपलोड करने वाला हूँ। वेल ये सब सोचने के लिए शेररॉक वाला दिमाग लगता है, जो कि मेरे पास नहीं है, इसलिए ये नाम रख दिया। एनीवेज, नेक्स्ट स्टेप है लोगो लगाना। अब इसके लिए मैंने काफी मेहनत की और उसका फल मुझे काफी सुंदर मिला। I mean, तुम्हारा पता नहीं, लेकिन मैं तो सेटिस्फाइड हूँ भाई इससे। एंड मैंने इसे एज अ लोगो लगा दिया। देन मैंने बैनर भी बनाया और लगा दिया। वैसे 2-3 साल पहले की स्किल से, ठीक है, अब तो मैं इतना भी नहीं कर सकता। वेल अब बचा है मेन काम, वीडियो बनाना, जिसके लिए मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की, फैक्ट इकट्ठे किए, स्क्रिप्ट लिखा और एडिट करने बैठ गया। इसमें बताए द मास्टरपीस, द गोट, द ओजी, काइंड मास्टरमाइंड। अब इसके रिजल्ट्स दिखाने से पहले बता दूं, ये होने वाला है काफी एक्सक्लूसिव, क्योंकि ये YouTube पे अपलोड की गई सबसे पहली ऐसी वीडियो है जिसपे मेरी आवाज है। तो ये एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहा हूँ, जज मत करना बस। टॉप 3 फैक्ट्स अबाउट स्पेस। फैक्ट नंबर 1, सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट वीनस है और इसकी एवरेज टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस तक होती है। फैक्ट नंबर 2, नासा के एक स्पेस सूट की कॉस्ट $12 मिलियन है, यानी इंडियन करेंसी में 99 करोड़ 48,77,966.87 रुपीस है। फैक्ट नंबर 3, अगर सूरज को अंदर से खोखला कर दिया जाए तो उसके अंदर 1.3 मिलियन पृथ्वी फिट हो जाएंगे। अब इसे अपलोड करके मैं सो गया और सपने देखने लगा कि सुबह उठ के चेक करूंगा और इस पे रहेंगे मिलियन व्यूज और मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन असल में व्यूज है 36। पहले वीडियो के लिए मैंने कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया। वेल इस वीडियो के लिए कोई रूल्स या गोल्स नहीं है, बस 100 डेज तक वीडियोस अपलोड करना है एंड देखते हैं कि तब तक क्या मैं एक्चुअली एक यूट्यूबर बन सकता हूँ। नासा वाले बहुत खतरनाक हैं। वेल ऐसे ही मैंने डे 2 के वीडियोस बना लिए, यानी 2 शॉर्ट्स अपलोड किए हैं मैंने। मिस्ट्री ऑफ बर्मुडा ट्रायंगल 21 व्यूज। टॉप 3 रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, पीपल नहीं पर्सन। ये सब दिखा के मैं खुद का ही ऑरा माइनस कर रहा हूँ भाई। एनीवेज इस पे 5 व्यूज आए। देन मैंने डे 3 पे 3 वीडियोस अपलोड किए, जिनमें से पहले वीडियो पे एटलीस्ट 40 व्यूज आए, बाकी तो चले भी नहीं। एंड ऐसे ही और 2 दिन भी निकल गए एंड अचानक से डे 6 वाले शॉर्ट्स पे व्यूज आए 46, 42, 22। आई मीन एटलीस्ट 3-4 व्यूज से तो अच्छा ही है ना। वेल ये वीडियोस बनाना स्टार्ट करने से पहले मैंने काफी ज्यादा रिसर्च किया कि फैक्ट्स एक्चुअली ढूंढते कहाँ है, तो मुझे कोई स्पेसिफिक साइट मिला नहीं। इंटरनेट पे छान मारो, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, और यही मैं एग्जैक्टली कर रहा हूँ। नासा वाले बहुत खतरनाक हैं। ऐसे ही अपलोड करते करते डे 8 आ गया। जिस दिन अपलोड किया मैंने 3 वीडियोस, खतरनाक जानवर जो विलुप्त हो गए, 4 व्यूज। ये फैक्ट्स आपको जरूर पता होने चाहिए। 2 व्यूज, कुछ ऐसे आविष्कार जो गलती से हो गए, कहीं वो आप तो नहीं ना? नहीं, आई एम जस्ट किडिंग। इस पे 46 व्यूज आए एंड नेक्स्ट डे यानी डे 9 को मेरे अंदर इतनी चुल थी कि मैंने 4 वीडियोस अपलोड की, जिनमें से 2 वीडियोस वायरल चली गई। मेरे लिए तो उस समय यही वायरल था भाई, क्योंकि पहले की व्यूज देख के एक्सपेक्टेशंस ही कम कर ली थी मैंने। देन डे 11 में मैंने फिर से 3 शॉर्ट्स अपलोड की, जिनमें 2 वीडियोस पे तो अच्छे खासे व्यूज आए, लेकिन तीसरे वीडियो पे उससे भी ज्यादा व्यूज आए। परफेक्ट टाइम पर लिए गए फोटोज। देखना है? चलो देख लो ऐसा क्या है इसमें जो इस पे व्यूज आ गए। आज हम फिर से देखने वाले हैं कुछ ऐसे फोटो जो बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पर लिए गए हैं। सबसे पहले इस फोटो को देखो, इसमें बुक पढ़ती हुई लड़की बुक से परफेक्ट मैच कर रही है। नेक्स्ट इस पिक्चर में सिगरेट की धुआं उसके पीछे वाले रास्ते से परफेक्ट मैच हो रहा है। नेक्स्ट इस फोटो में ऐसा लग रहा है कि लड़की का चेहरा और घोड़े का चेहरा एक ही है, पर असल में घोड़ा उसके बगल में खड़ा है। नेक्स्ट इस पिक्चर को इतना परफेक्ट लिया गया है कि इस लड़की के सर से तो खेत तक सीधी लाइन बन गई है। नेक्स्ट इस फोटो में जो कोन है उसमें पीछे वाली बिल्डिंग फिक्स हो गई है, जिससे आइसक्रीम जैसी दिख रहा है। फाइनली इस फोटो में बच्चे का सर कहाँ है और उस आदमी का सर कहाँ है, ये आप ही कमेंट्स में बताओ। अब इसके बाद मैंने अपलोड फ्रीक्वेंसी रिड्यूस कर दी। अब मैं वंस अ डे अपलोड कर रहा था एंड गेस व्हाट, व्यूज ग्रेजुअली इंक्रीज होने लगी। नॉट रियली। पहले ख्वाब दिखाते हो फिर उसे चकनाचूर कर देते हो। ऐसा मुझे सिर्फ 2 दिनों तक लगा, क्योंकि एग्जैक्ट 2 दिन बाद डे 16 को मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया। इस लड़की के आंखों में से हीरे निकलते हैं एंड इस पे 14,000 व्यूज आए। देखो भाई, अब तो मैं यूट्यूबर बन ही गया। ऐसा मुझे अगेन सिर्फ 2 ही दिन तक लगा। डे 18 पे 16 व्यूज। मुझे समझ आ गया भाई, यूट्यूब ऐसा ही है। हालांकि अब तो मैं ये सब कैजुअली बोल रहा हूँ, लेकिन उस समय लिटरली बुरा लगता था भाई, क्योंकि असल में तो मैं कोई चैलेंज नहीं कर रहा था, मैं लिटरली ट्राई कर रहा था ग्रो करने की। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो।
एंड आपको लग रहा होगा कि ये एक दिन में 4 शॉर्ट्स बना कैसे ले रहा है। सच बताओ तो मैं नहीं बना रहा। वेल ये सारी शॉर्ट्स मैंने 1 साल पहले 2023 में बनाए थे, वो भी इस चैनल में अपलोड किया जिसमें आप अब ये वीडियो देख रहे हो। लेकिन इवेंचुअली मैं लॉन्ग वीडियोस बनाने लग गया, तो इस फैक्ट इन्फो शॉर्ट्स चैनल को बनाया एंड सारी वीडियोस को इसमें रीपोस्ट करने लग गया। इसीलिए इनकी डेट यहाँ 2024 है। एनीवे सब में डिफरेंट टाइप के शॉर्ट्स बनाने की कोशिश कर रहा था, जैसे जनरल टॉपिक, स्पेस एंड हिस्ट्री बेस्ड वीडियोस। सिंस इनमें से दोनों स्पेस वीडियोस पे व्यूज थे, तो मैंने और भी स्पेस एंड करंट अफेयर्स पे शॉर्ट्स बनाए, जैसे कि ये चंद्रयान वाली शॉर्ट। आखिर चंद्रयान 3 को मून पर लैंड करने में 42 दिन क्यों लगेंगे, बल्कि अपोलो 11 को सिर्फ 4 दिन 6 घंटे और 45 मिनट लगे थे। दरअसल इसरो का तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है, जो कि इसरो के चीफ एस सोमनाथ के अनुसार 23 अगस्त की शाम 5:47 को लैंड कर सकता है। इतना टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि भारत के रॉकेट इतने शक्तिशाली नहीं है कि सीधे चांद पर स्पेसक्राफ्ट भेज सके। इसके बजाय स्पेसक्राफ्ट अर्थ को ऑर्बिट करते हुए ग्रेविटी की मदद से अपनी स्पीड बढ़ा के चांद की ओर जाएगा। उसके बाद कई दिन चांद को ऑर्बिट करेगा। 17 अगस्त को लैंडर स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाएगा और 23 अगस्त तक चंद्रयान 3 चांद पर लैंड हो जाएगा और भारत चांद पर सक्सेसफुली लैंड करने वाला चौथा देश बनेगा। लेकिन इस बार उतने खास व्यूज नहीं आए। लेकिन अगले ही दिन हॉन्टेड रेलवे स्टेशन पे बनाया, जिसपे 1.5 के व्यूज आए। इसके बाद तो हर एक वीडियो पे लो व्यूज ही आ रहे थे। अब डे 31 पे मैंने अपलोड किया मिथ्स बस्टेड एंड इस पे 8 के व्यूज आए। एंड मैं बता दूं, पहली वीडियो अपलोड करके अब तक 1 महीना हो चुका था। अब मुझे वीडियो अपलोड होते ही एनालिटिक्स को रिफ्रेश करने की आदत पड़ गई थी भाई। एनीवेज डे 32 पे मेरी वीडियो थी। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? देजाऊ की बात हो रही है। इस पे 3 के व्यूज आए। सिंस देजाऊ वाले शॉर्ट पे 3 के व्यूज आए, तो मैंने सिमिलर शॉर्ट बनाया जो कि था वियर्डेस्ट फोबियास यू माइट हैव, और ये बहुत ही बुरी तरह पिट गई। अब मैं हर रोज बस यही सोच रहा था कि एटलीस्ट एक वीडियो पे मिलियन आ जाए। ये मेरे बड़े बड़े सपने भी ना। अब डे 35 पे कुछ व्यूज तो आए, लेकिन उसके बाद हर एक वीडियो पिटती ही गई। लेकिन डे 43 से अगेन व्यूज इंक्रीज हो रहे थे। इस दिन मैंने बनाया वाई आर एयरप्लेन विंडोज राउंड शेप, जिसपे 1.5 के व्यूज आए। वेल ये भी नॉर्मली है, लेकिन अगले दिन मैंने डाली हिडन मैसेजेस इन कंपनी लोगोस, जिसपे आए 6.4 के व्यूज। वेल इसी सेम टॉपिक पे मैंने एक लॉन्ग वीडियो बनाया था, जिसे मैंने मेन चैनल में अपलोड किया एंड इस पे अब 3 मिलियन व्यूज है। जो शॉर्ट में नहीं चला वो लॉन्ग वीडियो में चल गया। एनीवेज मैं अब इस चैनल पे फैक्ट वीडियोस नहीं बना रहा, तो उसकी उम्मीद मत रखना। देन डे 45 पे मैंने बनाया इस इंसान ने अपना बदला कार से लिया एंड इस पे ओरिजिनली 17 के व्यूज आए जब मैंने इस शॉर्ट को पहली बार मेन चैनल पे अपलोड किया। लेकिन इस चैनल पे अपलोड करने के बाद व्यूज कितना है बताए? 500। इसीलिए शॉर्ट्स का भरोसा नहीं है भाई, कभी भी चल सकते हैं और कभी भी गंदा पिट सकते हैं। लेकिन डे 46 पे मैंने एक और स्पेस से रिलेटेड शॉर्ट बनाई जिसपे 10 के व्यूज आए, पर ओरिजिनली इसको भी 20 के प्लस व्यूज आए थे। अब अगेन इसके अगले ही दिन 141 व्यूज आए। ये वीडियो थी दे डोंट यूज मनी, वो बस यूज नहीं करते, हम पे तो है भी नहीं। वेल मैं वीडियोस बनाता ही गया और वो फ्लॉप होती ही गई एंड ऐसे ही डे 52 तक पहुंच गया, जिस दिन मैंने बनाया अनबिलीवेबल फैक्ट्स यू मस्ट नो। मैं टाइटल ऐसे लगा रहा था जैसे तुम्हें ये वीडियो देखना ही होगा, वरना तुम्हें जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। अब इतने दिनों से व्यूज नहीं आ रहे थे, कभी तो आने थे, जो कि डे 53 था। इस दिन मैंने बनाया ये होटल 2 देशों के बीच में है। इस होटल के एड्रेस एक नहीं बल्कि इसके 2 एड्रेस है, क्योंकि ये होटल 2 देशों के बीच में है। दरअसल इस होटल का नाम है एयरबेस फ्रैंको स्विस होटल और ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड के इंटरनेशनल बॉर्डर पर है। इस वजह से इसके 2 एड्रेस है। बॉर्डर को ध्यान में रखते हुए इस होटल के अंदर के हिस्से को डिजाइन किया गया है। जैसे बाहर स्विट्जरलैंड में है तो बाथरूम फ्रांस में, और होटल में जितने भी कैमरा है उन सभी को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। और 2 रूम में लगाए गए बेड को भी दोनों देशों के हिसाब से ऐसा डिजाइन किया गया है कि बेड का एक साइड फ्रांस में और एक साइड स्विट्जरलैंड में आता है, और तकिए भी वैसे ही लगाए गए हैं। मतलब यहाँ आप एक ही समय पर 2 देशों में सो सकते हो। मैं कैसे बोलता था भाई, ये होटल 2 देशों के बीच में है, आप यहाँ एक ही साथ 2 देशों में सो रहे हो। फिर 2 दिन कुछ व्यूज नहीं आए, लेकिन उसके बाद अगेन 10 के व्यूज। इस बार वीडियो थी हाउ डू एनिमल्स सी द वर्ल्ड, देन मोस्ट एक्सपेंसिव एप्पल इन द वर्ल्ड, जिसपे 500 व्यूज आए। देन मोस्ट लकीएस्ट पीपल कॉट ऑन कैमरा बनाया, जिसपे 58 व्यूज आए। इस दुख को सहते हुए ही मैंने अगले दिन फिर मुंह उठा के दूसरी वीडियो अपलोड की, हाउ लॉन्ग इज अ डे ऑन अदर प्लैनेट्स। अब इस पे आए 23 के व्यूज और 494 लाइक्स। जितने व्यूज आते थे उतने लाइक्स आए भाई। एंड इस शॉर्ट से 192 सब्सक्राइबर्स आए। इसके अगले ही दिन मैंने इसका पार्ट 2 बनाया, जिसपे 1.3 के व्यूज आए। चलता है भाई। अब हो चुके हैं पूरे 60 डेज एंड अब ये चैनल उतना बड़ा नहीं था, लेकिन आगे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इन 60 डेज में काफी ग्रोथ हुई है। इसीलिए मैं बस कंटिन्यूसली शॉर्ट्स अपलोड करते गया और काफी सारी फॉर्मेट्स मिल गई। यानी मैं उन टॉपिक्स पर मल्टीपल शॉर्ट्स बना सकता था, जैसे वियर्डेस्ट थिंग्स फाउंड ऑन गूगल मैप्स, लकीएस्ट पीपल कॉट ऑन कैमरा, रेयर बॉडी पार्ट्स एंड एटसेट्रा। जो भी वीडियोस चली उन्हें रिपीट करने की कोशिश की। जैसे इस वीडियो पे 20 के व्यूज आए, तो मैंने ऐसे ही एक और वीडियो बनाई, हाउ लॉन्ग इज अ ईयर ऑन अदर प्लैनेट्स, जिसपे 1.8 के व्यूज आए। एंड डे 74 पे इसका पार्ट 2 भी बनाया, जिसपे 31 व्यूज ही आए। पहला पार्ट खुद नहीं चला, इसका मैंने पार्ट 2 भी बना दिया। ये सब मैंने राजा साहब से सीखा है।
room. You're coming to my room. देन डे 75 पे थोड़ा डिफरेंट शॉट बनाया, यूजलेस इन्वेंशंस एवर मेड। इस पे आए 10K व्यूज और 34 सब्सक्राइबर्स। एंड इसके अगले दिन भी एक अलग टॉपिक पे बनाया एंड उस पे भी 10K व्यूज। डे 79 को मैंने एंड ऑफ द वर्ल्ड का शॉट बनाया, जो कि इस चचा के अनुसार इस साल हो जाने चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। वो क्यों, मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था। अब डे 82 पे मैंने एक वीडियो बनाई जिसपे 11K व्यूज आए। लेकिन मैं बता दूं, मैंने जो भी शॉर्ट्स इसमें डाले हैं वो सभी शॉर्ट्स मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाले हैं एंड इंस्टाग्राम में इस वीडियो पर 500K प्लस व्यूज आए। इंस्टाग्राम भी अनप्रेडिक्टेबल है भाई। एंड ये सब करते करते मैं पहुंच गया डे 90 तक, जिस दिन मैंने अपलोड किया हाउ हाई विल वी एबल टू जंप ऑन अदर प्लैनेट्स, जिसपे 18K व्यूज आए एंड 135 सब्सक्राइबर्स। एंड फाइनली मेरे एवरेज व्यूज 10K आने लगे और अब सिर्फ 10 दिन बचे हैं। अब इतने दिन शॉर्ट्स अपलोड करने के बाद मुझे इतना तो समझ आ गया कि अगर कोई चीज दूसरों के लिए काम कर गई, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारे लिए भी काम करेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इतने दिनों से मैंने जो वीडियोस डाले हैं वो बेकार हैं। तुम अगर पहले वीडियो को कंपेयर करोगे लेटेस्ट वीडियो से तो तुम्हें इजीली फर्क दिख जाएगा। वेल, डे 90 से 100 तक सारे वीडियोस बैंगर थे मेरे लिए, सिर्फ व्यूज के लिए नहीं, व्यूज तो ज्यादा ही थे, लेकिन ये स्टार्टिंग पॉइंट था। इसके बाद ऑलमोस्ट सभी वीडियोस पे व्यूज 1K से कम नहीं थे। एंड ये है मेरा इस चैनल में अपलोड किया गया सबसे फेवरेट शॉर्ट। इस कमर्शियल प्लेन के पिक्चर को ध्यान से देखो, इसमें एक इंसान गिरता हुआ दिखेगा। दरअसल इस फोटो को जॉन गिल्फिन नाम के एक फोटोग्राफर ने कैप्चर किया था, जो कि अपने न्यू लेंस को टेस्ट करने के लिए एयरप्लेन की फोटो खींच रहा था और उसने अनइंटेंशनली केत नाम के लड़के की ये तस्वीर कैप्चर कर ली। हुआ ये था कि 22 फरवरी 1970 को 14 साल का ये केत सैप्सफोर्ड अपने घर से भागकर सिडनी एयरपोर्ट में आकर छुप जाता है और ये पहले भी कई बार घर से भाग चुका था, लेकिन ये उसका लास्ट टाइम था। केत बस एक बार बाहरी दुनिया देखना चाहता था और ये कमर्शियल प्लेन के व्हील कंपार्टमेंट में छुप जाता है, पर उसको ये पता नहीं था कि टेक ऑफ के बाद कंपार्टमेंट फिर से खुल जाएगा। केत की 200 फीट नीचे गिरकर मौत हो गई। दुनिया देखने के चक्कर में दुनिया से ही गायब हो गया। नहीं, ये किसी की कॉपी नहीं है, जैक डी फिल्म्स की तो बिल्कुल नहीं है। एंड फाइनली 100 डेज कंप्लीट हो चुके थे एंड तब हुए थे 972 सब्सक्राइबर्स एंड उसके 5 दिन बाद ही 1000 भी हो गए। इसके बाद भी मैं 1-2 महीनों तक ये शॉर्ट्स अपलोड करता रहा क्योंकि मेरे पास शॉर्ट्स बचे हुए थे। एंड अब इस चैनल पे 1.7K सब्सक्राइबर्स है। और हाँ, कमेंट में चैनल मत मांगना, इसका कोई फायदा नहीं है, ये मोनेटाइज भी नहीं है। वेल, मैंने फिर फैक्ट वीडियोस बनाना ही छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगा मैं कोई इंटेलेक्चुअल बंदा हूँ नहीं। लेकिन इन्हीं वीडियोस को बनाने की वजह से मैं वॉइस ओवर कॉन्फिडेंटली कर पा रहा हूँ और फ्यूचर में बहुत सारा इंप्रूव करना बाकी भी है। एंड इफ यू आर वर्किंग ऑन समथिंग, जस्ट कीप डूइंग इट। वेल, मैं चलता हूँ भाई, मैं बहुत गंदा मोटिवेटर हूँ। बाय।